हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स स्प्रेडिंग नॉलेज बीडीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक्स कि आपको पेपर में एमसीक्यू जो आते हैं अगर किसी सवाल का जवाब ना आए तो आप उस पर ट्रिक कैसे लगानी है, आपको उसका आंसर कैसे पता करना है, तो उसी चीज़ को हम पता करेंगे। ये हर सवाल में कैसे लागू होगी, हर सवाल के लिए अलग ट्रिक लागू होती है। तो मैंने खुद RAS 2021 का प्रीलिम्स पास किया था पिछली बार, और इस बार मैंने RAS प्रीलिम्स 2023 का फिर से पास किया है, तो मुझे बहुत हेल्पफुल रही थी। तो आगे आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें भी ये ट्रिक्स बहुत ज़्यादा लागू होने वाली हैं, तो और ये हेल्पफुल भी रहेंगी, आपको सक्सेस बनाने के लिए बहुत काम आएंगी। 100% ये लागू होती हैं। कैसे होंगी ये आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। फिलहाल मैं आपको 2 सवाल करा के बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि पहला सवाल है ये, भारत में सहकारी साख ढांचे में निम्न में से कौन सी संस्था किसानों को दीर्घकालीन साख प्रदान करती है। ये JRA 2016 के RPSC के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इकोनॉमिक्स का सवाल है। पहला ऑप्शन है इसका प्राथमिक भूमि विकास बैंक, दूसरा है इसका प्राथमिक कृषि ऋणदात्री समितियां, तीसरा है इसका ऑप्शन राज्य सहकारी बैंक, चौथा है इसका केंद्रीय सहकारी बैंक। अब ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इस सवाल के बारे में जीरो नॉलेज है, आप कुछ नहीं जानते इकोनॉमिक्स के बारे में, इस सवाल के बारे में। तो मैं आपको उत्तर यहीं से इन 4 ऑप्शंस में निकाल के दिखाऊंगा कि दरअसल इसका उत्तर निकलेगा कैसे ट्रिक्स के हिसाब से। देखें, इसमें पहले ऑप्शन में लिख रहा है प्राथमिक, दूसरे में यहाँ पर प्राथमिक है, तीसरे में और चौथे में राज्य राज्य है। देखिए, इसको हम प्राथमिक को यहाँ से पकड़ लेंगे और यहाँ से इसमें इसको ले लेंगे। इसमें कॉमन वाले को पकड़ेंगे सबसे पहले हम। जिन भी शब्दों की रिपीटेशन हो रहा है, जिनमें पुनरावृत्ति हो रही है, उसी को हम इसमें पकड़ लेंगे। और इसका मतलब ये है कि राज्य और केंद्र इसके आंसर नहीं है। ठीक है, अब किन शब्दों की जैसे हम देखना चाहें पुनरावृत्ति हो रही है, तो देखो इधर देखो, बैंक बैंक बैंक, इसका मतलब समितियां भी इसका आंसर नहीं है। अब आप ये देखिए इसमें से कि देखिए इस पहले वाले में तो हमारे पास 2 कॉमन है, ठीक है। दूसरे वाले में, पहले वाले में 2 कॉमन है, दूसरे वाले में 1 ही है, तीसरे वाले में भी 1 ही है, चौथे वाले में भी 1 है। तो इसमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? 2। तो हमें इसका पहले वाले का कॉमन आया, तो उस पहले वाले का जवाब ही इसका 2, मतलब पहले वाले में 2 कॉमन आए, सबसे ज्यादा कॉमन आए, इसलिए हम पहले सवाल का जवाब पहला मान लेंगे। भारत में सहकारी संघ ढांचे में दीर्घकाल किसानों को जो दीर्घकालीन साख प्रदान करने वाली संस्था है वो प्राथमिक भूमि विकास बैंक है। इसका आप जवाब चेक करके देख लेना RPSC की वेबसाइट पे, इसका उत्तर यही माना जाए। ठीक है, अब आपको मैं दूसरा सवाल करके बताता हूँ। ये जो JRA 2024 के RSMSSB की संस्था में पूछा गया था ये सवाल। ये साइंस का बायोलॉजी का सवाल है, ह्यूमन डिजीज के बारे में। ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। सूची 1 को मैं जल्दी से पढ़ के बता देता हूँ आपको। A पेलिग्रा, B मेरेस्मस, C गोइटर घेंगा को बोलते हैं, D जेरोफ्थेलिमिया। सूची 2 कमियां, आपको मिलान करना है कि कौन सा रोग कौन सी कमी से होता है। पहला विटामिन A, सेकंड विटामिन B, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ आयोडीन। अब आपके चारों विकल्प हैं, आपको इनमें इस वाली सूची का इससे मिलान करना है। ठीक है, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इसकी बायोलॉजी के इस सवाल के बारे में जीरो नॉलेज है, आप कुछ नहीं जानते, तो आप इसको ऐसे सवालों में ट्रिक यूज करना जिसका जवाब आपको नहीं आता है। अगर आपको किसी सवाल का जवाब पहले से जानते हैं तो उसमें ट्रिक यूज मत करना। ये ट्रिक उन्हीं लिए सवालों के लिए जिनके सवालों का जवाब आप जानते नहीं है, फिर डाउट है आपको कि मैं सही कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ इस सवाल को। तो आप चलिए मैं इसको ट्रिक से हिसाब से करके बता देता हूँ, ट्रिक से कैसे होगा इसका सवाल का जवाब। देखिए, A का 2, दूसरे का 2, तीसरे नहीं, A का 2, B सॉरी A का 2, 2, 3 और फिर 2। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका 2 और 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और ये 2, मतलब ये है कि इस वाली लाइन में आपको जहां भी एक से ज्यादा बार जिस भी चीज की रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, उसको आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 की एक ही बार पुनरावृत्ति हुई है तो आप इसको छोड़ देना। यहाँ पे 2 है, 3 बार आया है, तो इसको हमने मार्क कर लिया है। B में देखिए 3, 3, 2, 1, तो यहाँ पे 3 और 3 को मार्क कर लीजिए। ठीक है, 2 और 1 एक ही बार आया है, इसको छोड़ देंगे।
जिसकी एक से ज़्यादा बार पुनरावृत्ति हो रही होती है, रिपीटेशन होता है, उसी को मार्क करते हैं, चाहे वो एक से कितनी कितनी बार ज़्यादा आए, 2 बार आया 2 बार कर लिया, 3 बार या 3 बार कर लिया। अब देखिए सी का 1 4 4 3rd, तो इसका मतलब है सी का 4 पे मार्क कर लीजिए आप। डी में डी के 4 4 1 1, इसका मतलब इसके 4 और 4 और 1 1 दोनों को मार्क करेंगे, क्योंकि 4 2 बार आया है और 1 भी 2 बार आया है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से सीधा करके ऐसे जोड़ेंगे, जो इस कॉलम में जितने भी मार्क हों इनको जोड़ लेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2। ठीक है, अब हमें सही उत्तर निकालने के लिए ट्रिक से ए बी सी डी के जो मान आए हैं ये चारों, इसमें जिस भी संख्या का मान सबसे ज्यादा होगा, जौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी ना, उसी को अपना आंसर मान लेंगे हम। ठीक है, बी। ठीक है, हमारे इस ट्रिक के हिसाब से इसका बी आंसर आया निकल के, मतलब हमें इसका बी आंसर मानना है ट्रिक के हिसाब से। ठीक है, और ये बी आंसर है इसका, मैं इसको चेक करके बता देता हूँ आपको कि उत्तर सही है ना। देखो पेलेग्रा जो रोग होता है वो विटामिन B3 की कमी से होता है, नियासिन होता है वो विटामिन B3, उसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है, इसका मतलब ए का 2 आएगा। मेरेस्मस और क्वाशियोरकोरस मेरेस्मस बहुत फेमस रोग है, ये प्रोटीन की कमी से हो जाते हैं, तो बी का 3rd। ठीक है, गोइटर घेंगा को बोलते हैं, जो कि आयोडीन की कमी से हो जाता है, इसका मतलब सी का 4। जीरोफ्थैलेमिया ये विटामिन ए की कमी से होता है, तो डी का 1, मतलब आपका 2 3 4 1 मिलान करना है। ठीक है, तो देखो ए का 2, बी का 3rd, सी का 4, डी का 1। ठीक है, ये आंसर हो गया आपको। आप इस चाहें तो आंसर की से चेक कर लेना इसको। तो आगे की अगली जो भी वीडियो डालूंगा मैं आपको ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा हर सवाल। जैसे ये सवाल मैंने आपको समझाया है, तो लगभग आप विभिन्न एग्जाम में, तरह तरह के एग्जाम में जो भी ऐसे मैच कराने वाले सवाल आते हैं उनको चेक करके देखना, 10 में से लगभग 5-6 सवालों के जवाब तो इसी ट्रिक से हो जाते हैं। अब जिस ट्रिक से ये सवाल नहीं होगा तो उसके लिए दूसरी भी मेरे पास कई सारी ट्रिक हैं, कौन से सवाल के लिए कौन सी ट्रिक यूज होगी मैं आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस कराऊंगा इस चीज़ की। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाना कि जब भी मैं रोज जब भी मैं वीडियो डाला करूँगा टाइम टू टाइम, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको इसके धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करा दिया करूँगा। ठीक है, ये एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं होने वाला है चैप्टर, इसके लिए थोड़ी और भी वीडियो बनानी पड़ेंगे। तो फिलहाल मैं आज आपको 2 ही सवाल करके बता रहा हूँ, इनको चेक करके देख लेना है ना, और यदि चैनल पसंद आए तो इससे जुड़ जाना, जिससे आपको धीरे धीरे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, धन्यवाद।